हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अफेयर्स 5 सितंबर 2021 की। हाँ दोस्तों, मिनटों में याद करें, वो भी समझ कर। रटने वटने वाला कोई काम नहीं, रटने वाला कोई काम नहीं। रट्टू तोता की तरह राम 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 ना, रटने वाला कोई बात काम नहीं। समझ के, ठीक है। राम कहो तो क्यों कहो, सीता कहो तो क्यों कहो, ठीक है दोस्तों। तो समझ के याद करेंगे कैसे दोस्तों, समझ के या फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पीएम टू स्टेप डाउन ओवर हिज गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19? जापान। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कोविड-19 से निपटने के लिए पद छोड़ दिया? तो इसका आंसर है जापान। देखिए, इसको याद करने की क्या बेहतरीन, बिल्कुल मसालेदार तरीका क्या है कि जापान यानी उस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई यहाँ पे कोविड बहुत आ रहे हैं, तो वो क्या करा, चला गया पान खाने। जा यानी जा और पान यानी पान खाने चला गया। जब वो आया तो लोगों ने कहा कौन, तो उसने कहा पहचान कौन, तो उसने कहा कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, गेट आउट गेट आउट। ठीक है, तो वो क्या किया, वो पान खाने गया, वो पानी खाता रह गया। तो वो चला गया, कब चला गया, कोविड-19 से निपटने के लिए उसने अपना पद ही छोड़ दिया कि हम अब कोविड-19 से निपटने के लिए हम पानी खाते रहेंगे। जाओ पान खाओ, ठीक है। तो तो जापान देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कोविड-19 से निपटने के लिए पद ही छोड़ दिया भैया। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं साहब जी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड अप्रूव्स विच कंट्री एज द न्यू मेंबर? यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? फर्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड है बांग्लादेश और थर्ड है उरुग्वे। देखो, संयुक्त अरब अमीरात को याद करने का तरीका क्या है, उसने कहा कि भाई अमीरात, भाई हम तो रात अभी यहीं बिताएंगे। अब उसने कहा भाई रात यहीं बिताओगे तो अब तुम्हारा पूरा दिन ही हो गया, तुम्हारा पूरा हमेशा के लिए तुम यहीं रहो, ठीक है। जिस व्यक्ति ने रात बिता लिया, बुरिया बिस्तर सब कुछ अपना ले आया, तो वो क्या किया, उसने वहीं पे अपना डेरा जमा लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। बांग्लादेश, दोस्तों बांग्लादेश कैसे याद करेंगे, जो बड़े दूर से जो अपना देश वेश लेके आ गए हैं, जिन्होंने अपना वहीं देश रख लिया है, तो बांग्लादेश भैया वो देश से आए हैं, तो भैया अब देश से आए, दूसरे देश से आए, इतनी जल्दी तो जाएंगे नहीं भैया, तो वो देश से। और तीसरा है उरुग्वे, यानी उड़ते हुए आए, अब पक्षी बैठ गया तो अब भगा रहा, तो भाग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन देश हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यानी वो रात यहीं बिताएंगे, अभी हम रात यहीं बिताएंगे और वो रात यहीं बिताएंगे, कहते कहते बुरिया बिस्तर अपना सबको लेके चले आए, तो संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह आप तो क्या कर लो। दूसरा है बांग्लादेश, भैया दूसरे देश से आए, तो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, यानी वो भी वहीं पे रहे, रुक गए। और उरुग्वे यानी उड़ते हुए आए हैं, तो वो क्या किया, वो जिस मेज पे बैठ गए वही मेज उनकी हो गई, वो जा ही नहीं रहे, भाग ही नहीं रहे, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे देश को नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ओके दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट आ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते दौड़ भाग के। हाँ जी, तीसरे पे आ गए। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट्स अ नवल ड्रिल नियर द साउथ चाइना सी? सिंगापुर। भारत और किस देश ने दक्षिण चीन सागर के पास नौसैनिक अभ्यास किया? सिंगापुर। देखिए दोस्तों, इसको याद करने की क्या बेहतरीन लाजवाब तरीका लाए हैं आपके लिए। देखिए, भारत और सिंगापुर देश ने यानी दक्षिण चीन सागर के पास नौसैनिक अभ्यास किया। यानी भारत के लोगों को क्या है भैया, गाने का बहुत शौक है, अभ्यास बहुत करते हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं करते हैं, सिर्फ गाने ही गाते रहते हैं। बाथरूम में नहाएंगे तो गाना गाएंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे तो गाना गाएंगे, ठीक है। हमेशा उनको गाने ही गाना, गाने ही गाना, गाने ही गाना लगा रहता। तो वो अभ्यास तो करते, लेकिन किसका करते, गाने का करते, सिंगिंग का करते हैं। तो सिंग से सिंग 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 करते हैं, यानी गाना गाते हैं। सिंग से यानी सिंगापुर, यानी गाने ही गाते रहते, गाने ही गाते रहते। तो भारत काहे का अभ्यास करता है, सिंग का अभ्यास करता है, यानी सिंगिंग का, यानी सिंगापुर का। किस देश के साथ किया है? सिंगापुर देश के साथ किया है। दक्षिण चीन सागर के पास नौसैनिक अभ्यास किया है भारत ने, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह याद कर सकते हैं, भारत और सिंगापुर देश ने दक्षिण चीन सागर के पास, एक मिनट दोस्तों, दक्षिण चीन सागर के पास क्या हो रहा है, हाँ,
भारत और सिंगापुर देश ने दक्षिण चीन सागर के पास नौसैनिक अभ्यास किया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, द रूरल इंटरप्राइजेस एक्सीलेशन प्रोग्राम साथ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? यूटी फॉर यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। ठीक है। फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, जम्मू एंड कश्मीर। ग्रामीण उद्यम त्वरित मत कार्यक्रम साथ किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में क्या है, देखो इसको याद करने का क्या बेहतरीन तरीका है दोस्तों, इसको याद करने का ये तरीका है, देखो साथ यानी साथ मिला के चलना। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ साथ चलते हैं, साथ साथ शादी करते हैं, साथ साथ सब कुछ करते हैं। ठीक है। तो वो साथ साथ क्या है, साथ साथ मतलब एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। ठीक है। तो यानी वो क्या है दोस्तों, देखिए ये मैंने जो है ट्रिक करने के लिए मैंने जो है इसको बोला, आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा। तो क्या है, साथ यानी कदम से कदम मिलाना, हाथ से हाथ मिलाना। ठीक है। यानी साथ में साथ चलना, कंधे से कंधे मिलाना। ठीक है। कदम से कदम, हर चीज़ मतलब हर चीज़ में साथ, बातों में भी साथ, लड़ाई में भी साथ, हर चीज़ में साथ ही साथ। ठीक है। दोस्ती में भी साथ, दुश्मनी में भी साथ, सब में साथ साथ, पैसों में भी साथ, हर चीज़ में साथ। तो यानी साथ क्या है, यानी देखो जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया तो सर जी जम्मू एंड कश्मीर को कैसे याद रखें ये तो बताओ। तो सुनो भैया सुन लो, जम्मू एंड कश्मीर को इस तरह से याद रखेंगे कि देखो साथ यानी जहाँ पे साथ हो, साथ किसका हो, भारत और पाकिस्तान का हो, क्योंकि भैया पड़ोसी देश है। ठीक है। तो लेकिन साथ नहीं होता है, कहाँ पे नहीं होता, जम्मू कश्मीर में नहीं होता। वो कहता कश्मीर मेरा है, वो कहता कश्मीर मेरा है, तो इस तरह से साथ होता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि एक साथ नाम का क्या है, ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम यानी द रूरल एंटरप्राइजेस एक्सीलेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कौन सा? ग्रामीण उद्यम त्वरित कार्यक्रम, द रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है साथ। ठीक है। तो वो कहाँ पे शुरू किया गया है? जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग सीधे फिफ्थ क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं लौट के घूम घाम के। बहुत घूम लिए भाई, शुरू से घूम ही रहे हैं अभी तक। अब देखो आए फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द 2021 रेमन मैग्सेसे अवार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स? तो 5 यानी 2021 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने प्राप्तकर्ताओं को वितरित किया जाएगा? 5। अब देखो दोस्तों अवार्ड AWARD अवार्ड में कितने हैं? वर्ड 5 है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बाकी तो सिंपल भी है कि ना, द रेमन मैग्सेसे अवार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 मैनी पार्टिसिपेंट्स, यानी अलग अलग प्राप्त अलग अलग 5 प्राप्तकर्ताओं को क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया जाएगा, यानी वो लोग प्राप्त करेंगे, दिया जाएगा। ठीक है। 6 क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हु बिकम्स द विनर ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021? अलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का विजेता कौन बना है? अलेजांद्रो प्रीटो, है ना। अरे जान दो, अले मतलब अरे, जान दो मतलब जान दो, अरे जान दो, उड़ गई उड़ गई, बर्ड है भैया, कभी बैठी कभी उड़ गई, उसकी भैया मर्जी, उसकी भैया पना, उसकी भैया जो है अधिकार है कि चाहे जहाँ बैठे, चाहे जहाँ जो भी करे, चाहे बाथरूम करे, चाहे पोटी करे, उसकी भैया मर्जी। अरे उड़ गई, अरे जान दो, अरे जान दो, यानी अलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का विजेता चुना गया है। इसके बाद दोस्तों एक मिनट, हाँ उसके बाद दोस्तों 7th क्वेश्चन है, स्काई स्क्रैपर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? स्काई स्क्रैपर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? स्काई स्क्रैपर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो द आंसर इज 3 सितंबर। गगनचुंबी इमारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 सितंबर। अब देखो दोस्तों इसका क्या मतलब, इसको कैसे याद करेंगे? जो माँ होती है वो बच्चों को क्या करती है, प्यार करने के लिए उसको 3 जगह चूमती है, एक माथे पर, एक दाएं गाल पर और एक बाएं गाल पर। तो क्या है, बच्चों को 3 जगह चूमती, कौन चूमती है? माँ। यानी माँ बच्चों को प्यार के मारे, ममता की वजह से क्या है, 3 जगह चूमती है कि मेरा बेटा जाए जहाँ भी जाए खूब खुश रहे, एग्ज़ाम देने जाए एग्ज़ाम बढ़िया हो जाए। मतलब एक माँ का एक ममता होती है कि वो उसको 3 जगह चूमती है। इसको गलत वे में आप लोग बिल्कुल मत ले लीजिएगा। मैं ये आप लोग को याद करने की ट्रिक या
एक तरह का तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में हर दम बैठ जाए। खाली 1 या 2 बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। ठीक, तो गगनचुंबी इमारत इसको बोलते हैं। हाँ, गगनचुंबी इमारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 सितंबर। यानी कितनी बार चूमा? 3 बार, एक माथे पर और एक दाएं गाल पर और एक बाएं गाल पर। यानी माँ ने बेटे को 3 बार चूमा। ठीक है, तो यानी उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा गगन वही है, सबसे बड़ी उसकी इमारत वही है। किसके लिए? माँ के लिए। तो माँ ने अपने बेटे को 3 बार चूमा, माथे पे, दाएं गाल पर और बाएं गाल पर। तो 3 बार चूमा यानी 3 सितंबर, और चूमा यानी चुंबी, और उसके लिए गगन है यानी उसके लिए सबसे बड़ी इमारत है, तो यानी गगनचुंबी इमारत। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो या लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे क्या है, मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो तुरंत ही झटाक से और फटाक से दौड़ते और भागते हुए तूफान की तरह, आंधी की तरह आपके मोबाइल में आ गिरे और आप धड़ मेरी वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। 8th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रिसेंटली WHO इश्यूज ए वार्निंग फॉर द न्यू कोविड वेरिएंट कॉल्ड MU। हाल ही में WHO ने MU नामक एक कोविड संस्करण के लिए चेतावनी जारी की है। तो वो एक नया कोविड का जो संस्करण है, यानी जो एक नया जो उसका वेरिएंट है, ठीक है, कोविड का जो नया वेरिएंट है वो क्या है? MU यानी मुंह। MU को हम लोग वैसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मुंह। यानी मुंह बंद रखो, जब ज़रूरत हो तभी मुंह खोलो, और बाकी मुंह बंद रखो। और मुंह के ऊपर नाक, तो नाक में तो मास्क पहले से लगवा दिया, अब ये मुंह बंद रखो, क्योंकि नाक में तो धूल धक्कड़, नाक में इतने सारे बाल होते हैं कि उससे तो जो है आदमी, मतलब उससे तो जो है गंदगी नहीं जाएगी, लेकिन आपने मुंह में डाला, गड़गड़ गड़गड़ आपके पूरे शरीर में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष से नीचे निकल जाएगी और ऊपर पहुंच जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मुंह आप लोग क्या करो? बंद रखो। यानी मुंह जो है बंद रखो, तो आप लोग बच जाओगे, नहीं जाओगे, और बाकी तो फिर ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है दोस्तों, 9th क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री UAV USA। हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य UAV के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है अमेरिका। अब इसको याद करने की देखो भैया ट्रिक क्या है दोस्तों, यारो, इसको देखो कैसे याद हम लोग करेंगे कि भारत और अमेरिका देश ने सैन्य, अमेरिका यानी मिलिट्री, ठीक है, अमेरिका यानी अमेरिका। देखो दोस्तों, आप जब इंग्लिश में लिखोगे, वो सॉरी हिंदी में आप जब लिखोगे तो क्या होगा? अमेरिका। मिलिट्री है ना, मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री उसको बोला जाता है, लेकिन हम लोग याद करने के तरीके से देखेंगे कि उसको मिलिट्री बोला जाता है। ठीक है, तो बोला मिलिट्री जाता है, मिलिट्री, ठीक है, हिंदी में, लेकिन हम लोग याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका क्या कि ना, मिलिट्री। ठीक है, तो यानी मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री यानी मिलिट्री। तो यानी उसने क्या किया? मिलिट्री के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए। किसने? भारत और अमेरिका ने। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडियाज एक्सपोर्ट जंप, हाउ मेनी परसेंटेज रिसेंटली इंडियाज एक्सपोर्ट जंप इन $billion इन अगस्त 2021। यानी रिसेंटली इंडियाज एक्सपोर्ट जंप 45% टू $45 बिलियन इन अगस्त 2021। हाल ही में भारत का निर्यात अगस्त 2021 से बढ़कर $35 बिलियन हो गया है। तो अगस्त 2021 में क्या है? 45% बढ़कर 45 बिलियन हो गया है। दोस्तों देखो, इसको याद करने की 2 ट्रिकें हैं, 2 और सिर्फ 2 ही ट्रिकें हैं। देखो, या तरीके हैं, उन 2 में आपकी भौवें भी नहीं बनेंगी, और 2 की 2 ही रहेंगी, और 2 बिल्कुल आपको दिमाग में दोनों तरफ से कोचती रहेंगी कि हाँ यही 2, बस यही और यही 2। अगस्त 2021 में 45% बढ़कर 45 बिलियन हो गई। पहला तरीका देख लो कि यहाँ 45% बढ़ी तो 45 बिलियन हो गई। दूसरा तरीका देख लो, बढ़ी यानी किसी व्यक्ति ने पहले चौथे जीने पे पैर रखा, फिर 5वें जीने पे पैर रखा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? बढ़ी तो रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा, 5 और 4 तो नहीं आ रहा, या 4 और 5 हो रहा है। यानी 4 पहले चौथे जीने पे पैर रखा, फिर क्या किया? 5वें जीने पे पैर रखा। ठीक है, तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।